हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आपने मेरा व्लॉग 1 और व्लॉग 2 ज़रूर देखा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल एके लाइव व्लॉग्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल हम जा रहे हैं एक सीक्रेट जगह पर, जो हम आपको वहीं जाकर बताएंगे, ठीक। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। अभी आपको मेरा सिर दिख रहा होगा बिना ताज के, लेकिन यहाँ पर बिना ताज के अलाउड नहीं है, तो ये मुझे अभी सिर पे पहनना होगा, ठीक है। फाइनली हम अपने मुकुट के साथ निकल चुके हैं गाइड पर, और वो गाइड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ब्लॉग को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि हम लोग फाइनली कहाँ जा रहे हैं। मैं इसे पहनूंगी 5 मिनट बाद, क्योंकि मुझे अभी हवा बहुत अच्छी लग रही है। अब होगी मेरी ताजपोशी, क्योंकि अब सिग्नल आने वाले हैं, तो मुझे इसको पहनना पड़ेगा वापस से। ये हो गई मेरी ताजपोशी। ये मंदिर है यहाँ का, बहुत फेमस मंदिर है ये। वैसे तो यहाँ के सभी मंदिर बहुत फेमस हैं, सारे देवी के ही टेम्पल्स हैं ज़्यादातर। टेम्पल आएगा जो यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है, गोकर्ण नाथेश्वर टेम्पल। मेरा एक और चैनल है अध्यात्म पर्व, आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको उस मंदिर की वीडियोस और शॉर्ट्स सब कुछ मिलेगा। उस चैनल पर भी सारी आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ें होंगी, सारी कथाएँ हमारे जो धर्म से रिलेटेड है, सनातन से रिलेटेड है। ये है वो मंदिर, ये अंदर से बहुत, ये उसका मेन डोर है एक्चुअली, पर अंदर से बहुत ये है वेंकटरमणा टेम्पल। ये भी बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है। यहाँ पर इस लाइन में सारे आपको टेम्पल दिखाई देंगे, ये वही सारी जगह एक से टेम्पल आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि हम लोग जो टेम्पल के अंदर जाते हैं ना, तो वो लोग अलाउड नहीं करते हैं हमें रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसीलिए मैं अपने जो वीडियोस हैं टेम्पल के अंदर के, वो आपको शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग। तो मैं आपको बाहर से ही सारे टेम्पल्स दिखा दे रही हूँ। यहाँ का मार्केट है, मार्केट कुछ ऐसा ऐसा है जैसे हमारे बुरहानपुर में हम लोग जाते हैं ना गुजराती मार्केट ये वैसा ही मार्केट आपको लगेगा। आप इस तरफ आओगे तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी कि आप गुजराती मार्केट में आ रहे हैं। ये देखिए, संडे है ना, तो रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये ग्राउंड है, यहाँ पर ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे ना मैच, क्रिकेट मैच वगैरह होते रहते हैं। ये आज संडे का घूमना भी हो जाएगा और व्लॉगिंग भी हो जाएगी साथ में। घर में रह के व्लॉगिंग में क्या ही बताऊँ मैं। चलो थोड़ा सा बाहर घुमाते हैं। ये देखिए, हमारे साथ साथ और भी लोग हैं जो संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ आकर। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे संडे के दिन, काफ़ी लोग आते हैं। ये देखिए कितना रश है। ये है बेसमेंट की एंट्री, और अभी हम बेसमेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको बाइक पार्किंग करनी है तो आपको 10 रुपये पास में रखने पड़ेंगे, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं होता भाई ये पार्किंग एरिया है, हम लोग पार्किंग में आ गए हैं। देखो संडे को इतनी भीड़ होती है ना कि हम लोग को बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलेगी। अब यहाँ पर इतना पड़ेगा। पार्किंग दिख रही है क्या कहीं? ये देखो, पार्किंग के लिए जगह ढूंढना बड़ी मुश्किल है।
डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो आप इस ब्लॉग में आगे भी बने रहें क्योंकि ये रुदी की फेवरेट जगह है जहाँ रुदी हमें हाथ पकड़ के लेके जाता है। और ये है पोटैटो ट्विस्टर वाली जगह जो उसको बहुत पसंद है खाने में। मॉल है, उसका नाम है फिज़ा। हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर टाइम जोन है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पर गए हुए। घर जाना था तो वहाँ की तैयारी करी, शॉपिंग वगैरह करी, शादी की, इंगेजमेंट की, तो समय नहीं मिल पाया। और फिर क्रिश की स्कूल जब से फिनिश हुई है उसके बाद से हम शायद एक बार ही गए थे। तो हमने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है और व्लॉगिंग भी हो जाएगी, सब लोग हमारा मॉल भी देख लेंगे, तो चलो चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करके आ जाएंगे। तो हम संडे को गए थे फिज़ा मॉल। आइए हम आपको उसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं। इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। तो ये है टाइम जोन फिज़ा मॉल का, जो रुदी की फेवरेट जगह है। उसे टाइम जोन में खेलना बहुत पसंद है। पहली बार हम जब मुंबई गए थे वहाँ पर टाइम जोन था एक, हमने वहाँ पहली बार खेला था, तो वो बहुत अच्छा लगा था हमें। उसके बाद फिर हम भोपाल गए थे, वहाँ पर भी टाइम जोन था, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये सब जगह टाइम जोन सेम ही होते हैं, सारे गेम भी सिमिलर ही होते हैं, कुछ नया नहीं होता। लेकिन बुरहानपुर में टाइम जोन नहीं था, तो उसने 2-2.5 साल वहाँ पर हम जितना भी टाइम रहे वो नहीं खेल पाया। तो यहाँ आने के बाद जब उसे पता चला कि यहाँ पर भी टाइम जोन है तो उसकी तो मतलब चांदी हो गई बिल्कुल। तो अभी जब भी हमें थोड़ा बहुत समय निकलता है या उसकी जैसे एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाती हैं या टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके मूड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा हम लोग ना उसको यहाँ पर टाइम जोन में खेलने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग रहते हैं और मेरा मन नहीं करता उसे घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व करने का। तो अब उसका फ़ोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो PS5 पे गेम खेल लेता है। उसके बाद अगर हमारे साथ कहीं जाना होता है तो हम उसे टाइम जोन उसके साथ जाते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, उसको भी इंजॉय करवाते हैं। बच्चे खेल रहे थे तो बहुत कम सीट थी वहाँ पे अवेलेबल, तो ये बाइक रेसिंग वाली बाइक थी, तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा मैं इसी पे खेल लूँगा। फ़िलहाल वो उसी पर खेल रहा था। उसके बाद फिर हमने एक ये टिकट्स होता है उसे कलेक्ट करना होता है। उसके बाद फिर आपको उस टिकट्स को जाकर एक मशीन होती है ना जैसे एटीएम मशीन, उस एटीएम मशीन जैसी जगह पे जाके उसको सबमिट करना होता है। तो उससे आपका जो आपको एक टाइम जोन में ना एक कार्ड मिलता है उस नाम से, तो उसके अंदर ना वो टिकट्स जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो आप वहाँ पर एक छोटी सी शॉप होती है जहाँ जाकर आप उस टिकट्स के थ्रू ना कोई भी आइटम परचेज़ कर सकते हो उस टिकट्स पर। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको वो जो शॉप की बात मैं आपको बता रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड सारे आइटम्स होते हैं, तो आप ये टिकट कलेक्ट करके वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो इस टिकट से, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो थोड़ा बहुत एंजॉय किया, उसके बाद फिर हम घर गए, घर से निकले। यहाँ से हमारी घर की वापसी हो रही है, जो थोड़ा बहुत उस फ्लोर पर था, ये हाँ 3rd फ्लोर पर था। मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी नहीं दिखाया, कभी नेक्स्ट टाइम हमारा जाना होगा तो मैं आपको पूरे मॉल का व्यू भी दूंगी। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा घर से भी लेट निकले थे और घर जाने में भी लेट हो जाता, इसीलिए फिर सिर्फ हम 3rd फ्लोर पर ही गए। वहाँ पर हमने ये जो 3rd फ्लोर पर जो इन्जॉयमेंट किया, उसके बाद हम घर के लिए आ गए और बस फिर खाना बनाया, खाना खाया, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और मेरा एक और चैनल है अध्यात्म पर्व, आप प्लीज़ जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको सारी हिंदी सनातनी कथाएं मिलेंगी। मैंने उस पर एक अभी गर्ग संहिता भी स्टार्ट की है, कुछ 6-7 अध्याय ही हुए हैं अभी तक अपलोड। इसी के साथ भगवान को याद करें और मेरे साथ बोलें राधे राधे।